तुम्हारे हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी समय मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान आज आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान बना, यह भारत का संविधान किन किन माध्यमों से बना, किस किस देश की संविधान की सहायता से बना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, यह भी ध्यान देंगे कि इसे कैसे हम लोग 10-5 मिनट में याद कर सकते हैं। और याद करने का मैं ट्रिक भी बताता रहूंगा और याद करने का ट्रिक आपको अंत में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। वैसे हालांकि ट्रिक के माध्यम से पढ़ना बहुत हितकर नहीं होता, क्योंकि उसमें डबल मेहनत करना पड़ता है। आप चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि भारत का जो संविधान बना, यह भारत का संविधान बनने के लिए बाहरी स्रोत और आंतरिक स्रोत दोनों स्रोतों का सहारा लिया गया। बाहरी स्रोत से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान जब बना तो बाहर के विभिन्न देशों का सहारा लिया गया। कुछ बाहर के देशों के संविधान का थोड़ा बहुत हम लोगों ने कॉपी किया। और आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है कि उस समय चूंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो उस समय हम लोगों ने किया क्या कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो 326 अधिनियम थे, उन 326 अधिनियम में से हम लोगों ने 250 जो अधिनियम थे, तथ्य थे, उन 250 तथ्यों को हम लोगों ने अपने संविधान में समाहित कर लिया। तो ये तो आंतरिक हो गया। भारतीय संविधान जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जिन चीजों को हम लोगों ने ग्रहण किया, वह हमारे आंतरिक स्रोत हुए, और बाहरी देशों के द्वारा जो हमने ग्रहण किया वो बाह्य स्रोत है। तो आइए हम इन दोनों स्रोतों को पढ़ते हैं। पहला है कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जैसा कि इसके तहत कितने प्रावधान थे, 326 था भारत शासन अधिनियम। जब हम भारत पर ब्रिटेन शासन कर रहा था, तो उस समय चूंकि यही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही सारे प्रावधान चल रहे थे यहाँ पर। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ या अपना स्वयं का संविधान बनाने लगा, तो उस भारत शासन अधिनियम 326 1935 में जो 326 प्रावधान थे, उनमें से 250 प्रावधान क्या किए, भारत ने लेकर करके वो अपने संविधान में समाहित कर लिए। ये हो गया। अच्छा, वो 250 प्रावधान में कुछ मुख्य प्रावधान है जिसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि न्यायपालिका हो गया। क्या हो गया? न्यायपालिका। तो यह न्यायपालिका की व्यवस्था, जैसे सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होगा, ये जो सारे प्रावधान है, ये कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया। अब उसके बाद था कैग का। यह भी भारत शासन अधिनियम नियंत्रक महालेखा बोला जाता है। यह अनुच्छेद 148 के तहत यह भी अपने भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया। फिर आता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग को भी हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लेते हैं। जैसा कि भारत शासन अधिनियम के तहत कितने मैटर को लिया गया था? 250। अब 250 में से ये कुछ मुख्य थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते, इसलिए हम इसे टैग कर दिए हैं यहाँ पर। आप इसे देख सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या? न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, इन सारी चीजों को हम भारतीय संविधान में समाहित किया गया। अब आता है दूसरे नंबर पर ब्रिटेन। जैसा कि उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। तो ब्रिटेन जब यहाँ से जाता है, तो जो उसके शासन व्यवस्थाएं थी, लगभग उसमें से ज्यादातर शासन व्यवस्थाएं का जो कॉपी किया गया था, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया था? संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिया गया था? संसदीय शासन व्यवस्था ली गई थी। और संसदीय शासन व्यवस्था से जितनी चीजें संबंधित है, उन सारी व्यवस्थाओं को ब्रिटेन से लिया गया। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, संसद के पास विशेष अधिकार जो अनुच्छेद 105 के तहत आता है, मंत्रिमंडल होगा, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था किससे ली गई? संसदीय शासन व्यवस्था,
संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद 105 में बताया गया है। उस अनुच्छेद 105 का प्रयोग कर करके संसद नियमों को परिवर्तित कर सकता है जो जनता के कल्याण में न हो। विधि का शासन, अब संसदीय शासन व्यवस्था होगा तो विधि का शासन होगा। तो ये जो विधि का शासन है यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का अभी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल, यह भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया, संसद को विशेष अधिकार जो मिला है वो लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, और क्या लिया गया है? मंत्रिमंडल लिया गया। ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन तो आप कैसे याद करेंगे? याद करते चलेंगे, पीछे मन में रिवीजन करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या लिया गया है? आपका न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था लिया गया, संसद को विशेषाधिकार जो मिला वो लिया गया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अब तीसरे पर आते हैं अमेरिका। अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया? मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है मूल अधिकार। इस मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। हमारे कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार हैं। तो ये यहां से लिए गए। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन जो कि अनुच्छेद, यह क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार के बाद न्यायिक पुनर्विलोकन। यदि मान लीजिए कोई नियम कानून बनता है यहाँ संसद में, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसकी देख रेख हमारा कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। और यही न्यायिक पुनर्विलोकन होता है कि न्यायालय के द्वारा उसे पुनः देखा जाता है अनुच्छेद 137 के द्वारा। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही सर्वोच्च है। हमारे संविधान में सबसे सर्वोच्च पद पर कौन है? संविधान है। और इस संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? संविधान को शक्ति हम भारत के लोग या भारत की जनता से संविधान को शक्ति मिलती है। और यह संविधान क्या है? सर्वोच्च है। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे, जो कि क्या होंगे? सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं। और इसी निर्वाचित राष्ट्रपति को के ऊपर हम महाभियोग लगा करके उन्हें हटा भी सकते हैं। और यह महाभियोग लगाने का जो अधिकार मिलता है वह अनुच्छेद 61 के द्वारा मिलता है। इस अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो यूएसए, अमेरिका से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया, निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, संविधान की सर्वोच्चता होगी। तो ये तो हम अमेरिका से लेते हैं। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से हम क्या लेते हैं? संघात्मक व्यवस्था। हमारी क्या होगी? संघात्मक व्यवस्था होगी, यानी राज्य और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है उसके सामंजस्य के बारे में जो दिया गया है वही संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। और शक्तियों का बंटवारा जैसा कि हम अनुसूची में बताए थे, अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो वही शक्तियों का बंटवारा भी, यह जो अनुसूचियों को लिया गया है यह भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यानी और उसमें एक दिया है अवशिष्ट सूची, जो कि हम किसमें पढ़ाए थे आपको? भारतीय संविधान के अनुसूची के भाग 7 में जो अनुसूचियों के बारे में जब हम आपको बताए थे वहां पर अवशिष्ट सूची के बारे में हम आपको जिक्र किए थे कि अवशिष्ट सूची क्या होती है। यह अवशिष्ट सूची कनाडा का नकल करके वहां से लिया गया है कि, और इसके बारे में आप डिटेल पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट सूची, यह सब कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे महत्वपूर्ण क्या परीक्षाओं में पूछता है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और गणतंत्र
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो पहले देखेंगे, यानी राज्य में जो भी नीतियां बनेंगी, वह नीति निर्देशक जो चीजें निर्धारित होती हैं वह कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, मनोनयन के द्वारा करते हैं, वह किसके द्वारा करते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यह कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति को आयरलैंड के संविधान के प्रावधान से दिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से केवल एक है, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से केवल एक प्रावधान लिया गया है कि वहां से लिया गया कि संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने का जो प्रावधान है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, आप इसे पढ़ते रहेंगे और पीछे रिवीजन करते रहेंगे, क्विक रिवीजन। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या लिया गया है? न्यायपालिका ली गई है, कैग लिया गया है, और क्या लिया गया है? न्यायपालिका, कैग, और उसके बाद लिया गया है लोक सेवा आयोग। अब उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरा है अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। उसके बाद है कनाडा। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया, शक्तियों का बंटवारा और अवशिष्ट सूची जो कि केंद्र के पास रहती है। अवशिष्ट सूची में जो भी परिवर्तन होता है वह कौन करता है? और उसे परिवर्तित करने का, जोड़ने का अधिकार केवल केंद्र के पास होता है। पांचवा था आयरलैंड। आयरलैंड के तहत क्या थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, यह कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से वही संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 368 के तहत। उसके बाद आता है फ्रांस। अब फ्रांस से देखिए क्या लिया गया। फ्रांस का एक बहुत नारा लगता है, समानता, क्या था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वहां का नारा था। तो यह चीज हम फ्रांस से लेते हैं। और एक लेते हैं गणतंत्र, और गणतंत्र की जो प्रावधान है, व्यवस्था है, वह भी हम लोग फ्रांस से लेते हैं। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र जैसा कि बताए थे कि जो सर्वोच्च पद होते हैं, उन सर्वोच्च पद वंशानुकृत न होकर करके जनता के द्वारा वह चुना जाता है। तो यही कहलाता है गणतंत्र। तो फ्रांस के द्वारा क्या लिया गया? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। यह हमारा लिया गया है किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा लिया गया है। अब अगला है ऑस्ट्रेलिया। हाँ सॉरी दोस्तों, कुछ दिक्कत हो गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रावधान लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची जो कि संविधान की अनुसूचियों के चैप्टर में हम आपको बताए थे कि समवर्ती सूची, अनुसूची 7 में उसके बारे में चर्चा की गई है, वहां से आप देख लेंगे। तो समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो निर्णय लेते हैं, केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। और संयुक्त अधिवेशन क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब संसद में किसी बिल पर सहमत नहीं बन पाती है, जब कोई नियम कानून बनता है, यदि उस पर सहमत नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, ये संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से समूहवर्ती सूची को भी लिया गया है। अगला है जर्मनी। जर्मनी यानी हिटलर की बात, यानी जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, मौलिक अधिकार समाप्त। यानी जब राष्ट्र में कोई आपात काल की घोषणा कर दी जाती है तो उस समय जितने भी लोग हैं, भारत की जनता, देश की जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उसे समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी आपात उपबंध के समय भारत की जनता का जो मौलिक अधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। और यह आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? यह जर्मनी से लिया गया। अच्छा, एक लास्ट है रूस। रूस के द्वारा क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया है। रूस के द्वारा क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य लिया गया था। और मूल कर्तव्य यह जो कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और यह कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को संविधान के स्रोत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। संविधान के स्रोत आंतरिक और बाह्य दोनों। आंतरिक से तात्पर्य है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो प्रावधान लिए गए वह आंतरिक स्रोत था, और बाहरी देशों से जो प्रावधान लिए गए वह बाह्य स्रोत था, जिसमें ब्रिटेन कौन था? जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, इन देशों से लिया गया था। अच्छा, एक चीज और बोला जाता है, जब ये विभिन्न देशों से नियम, कानून या प्रावधान को लेकर करके भारतीय संविधान में समाहित किया गया तो कुछ विदेशी जो इतिहासकार थे या जो उस समय के आलोचक थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है। क्या है? उधार का थैला है। दोस्तों, यह भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। यह तो वहां के देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर अगर अच्छाई होती है तो हम अच्छाई को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और बुराइयों को छांट करके बाहर कर देते हैं। तो बाहरी देशों के संविधान में जो अच्छाइयां थी उस अच्छाइयों को हमने ग्रहण किया और बाकी चीजों को निकाल दिया। और यहाँ के देश परिस्थिति, जनता के आधार पर वो कैसे लागू किया जाएगा उसे मॉडिफाई कर करके हम अपने संविधान में उसे लागू किए। केवल प्रारूप वहां का लिया गया, हूबहू वहां के सिस्टम को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। यहाँ की जनता और यहाँ के परिस्थितियों के आधार पर वहाँ का जो मौलिक अधिकार लिया गया यहाँ पर फॉलो किया गया। आयरलैंड से जो लिया गया नीति निर्देशक था तो उसे अपने आधार पर फॉलो किया गया। यानी लिया तो गया है, लेकिन अच्छी चीजों को लेकर करके अपने अनुसार उसे हम लोगों ने क्या किया है? समाहित किया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।